एक ऐसा इंसान जिसने हमारा दिल जीता, हीरोगिरी के आर में निकल गया स्क्रल। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? ये जानने के लिए सीक्रेट इन्वेजन एपिसोड 3 को लेकर स्पॉयलर्स देना पड़ेगा मुझे। तो अगर आपने सीक्रेट इन्वेजन का तीसरा एपिसोड नहीं देखा तो वीडियो स्किप कर दो और मैं बजा देता हूँ स्पॉइलर घंटी, क्योंकि ये है कब बन गया रोडी स्क्रल। उप्स, टाइटल में ही स्पॉइलर दे दिया मैंने। कोई नहीं, घंटी तो पहले बजा दिया था, तो स्पॉइलर अलर्ट मिल गया होगा आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का। जस्ट अ रिव्यू। एपिसोड 3 के आखिर में वेरा जो है फ्यूरी की स्क्रल बीबी, वो खोलती है एक बैंक का लॉकर जहां दिखता है एक बक्सा जिसके अंदर उसे मिलता है एक बंदूक। फिर उसे आता है एक फोन और फोन की दूसरी तरफ अगर आप ध्यान से आवाज सुने तो आपको समझ में आ जाएगा कि आवाज है हमारे प्यारे डॉन चीडल की, जो है एमसीयू का वॉर मशीन एके जेम्स रोड्स। तो अगर इस एपिसोड की मानी जाए तो ये क्लियर है कि रोडी एक्चुअली में एक स्क्रल है। अब इस एपिसोड में ये भी दिखाया गया है कि असल लोगों को पकड़कर उनकी जगह स्क्रल बहरूपिया को डाला जा रहा है, जैसे रोजा डाल्टन, एंड्रयू मैकडोनाल्ड के किरदार, यूके का पीएम के किरदार के साथ दिखाया गया है। तो इसका मतलब असली रोडी को भी इन मेमोरी पैड्स में रखा गया होगा और ये इंसान एक स्क्रल है। पर ये हुआ कब? उसके लिए चलिए सबसे पहले जानते हैं वॉर मशीन की एमसीयू जर्नी को। वॉर मशीन स्टोरी। एमसीयू में रोडी की एंट्री हो गई थी मार्वल की पहली मूवी के साथ, जो था 2008 में रिलीज फिल्म आयरन मैन। उस मूवी में रोड्स के किरदार को निभाया था टेरेंस हावर्ड ने, जिन्होंने इनफेमसली कहा था ये Next time, baby. पर ऐसा हो ना पाया क्योंकि पैसों को लेकर मार्वल के साथ उनकी हो गई टकरार और हावर्ड को रिप्लेस कर दिया डॉन चीडल ने, जिन्होंने आयरन मैन 2 में रोडी का किरदार निभाया था। और उसके बाद से इस किरदार को निभाया जा रहे हैं। रोडी प्रोमिनेंटली दिखे हैं उसके बाद आयरन मैन 3, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, एवेंजर्स एंड गेम में उन्होंने कैमियोस किए थे, एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, स्पाइडरमैन होमकमिंग, कैप्टन मार्वल, स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम और फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर में भी, जहां वो देते हैं नए कैप्टन अमेरिका सैम विल्सन को उपदेश। तो कब हुआ यह अदला बदली? अगर आप स्क्रल की एमसीयू हिस्ट्री को देखें तो कैप्टन मार्वल 1 के प्रोसीडिंग्स जिसे दिखाया गया है 1993 में सेट, तभी स्क्रल्स को फ्यूरी और कैरल डैनवर्स ने अर्थ में लाया था। इनिशियली तो स्क्रल्स फ्यूरी को हेल्प कर रहे थे, जो टैलोस के इस डायलॉग से क्लियर होता है। I mean, every time you were promoted inside S.H.I.E.L.D., we did that. ये जो भी रेबेलियन हो रहा है इसे किया जा रहा है यंगर स्क्रल्स के द्वारा, जिसे लीड कर रहा है किंग्सली बेन नदीर का किरदार ग्राविक। तो ये एक रीसेंट डेवलपमेंट है। तो क्या ये अदला बदली आयरन मैन 2 में की गई थी? ने। आयरन मैन 3? ने। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर? बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो जब रोडी सिविल वॉर में इंजर्ड हो गया था तभी उसे स्क्रल बन जाना चाहिए था, अगर ये स्क्रल होता तो, जैसा हमने सीक्रेट इन्वेजन सीरीज में देखा है अब तक। तो सिविल वॉर के पहले रोडी असली वाला ही था। मुझे ये भी लगता है कि इन्फिनिटी वॉर में जब टोनी स्टार्क और एवेंजर्स अपने चरण में थे तब स्क्रल्स को कोई भी एंटी सोशल एक्टिविटी करना मुश्किल था। तो ये हुआ कब? मुझे लगता है ये तभी हुआ जब थैनोस ने अपनी चुटकी बजाई और आधी दुनिया खत्म हो गई थी, यानी स्नैप के उन 5 सालों के बीच जब दुनिया उथल पुथल हो गई थी और एवेंजर्स भी अपने लोएस्ट पे थे। अब कैप्टन मार्वल के पोस्ट क्रेडिट सीन में जो ये आदमी दिखता है वो बड़ी रूडली कैरल के साथ बात करता है। ये स्क्रल है पक्का। एज इस सीन में वो कैरल के खिलाफ उसका फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा होगा, एज फ्यूरी और कैरल ने ही प्रॉमिस किया था कि वो दोनों स्क्रल्स के लिए नया प्लैनेट ढूंढेंगे जहां वो बस पाए। उसी के बाद एंड गेम में रोडी का ये लाइन जहां वो सजेस्ट कर रहा है कि पास में जाके बेबी थैनोस को मार दिया जाए, ऐसा चीज रोडी का किरदार जो एक आर्मी ऑफिसर है उसके चाल चरण के विपरीत है। तो मुझे लगता है कि इन्फिनिटी वॉर के बाद ही अदला बदली की गई होगी जेम्स रोड्स की। अब आप पूछेंगे तो वो रेस को लेके बातें जो फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर में स्क्रल रोडी सैम के साथ करता है, वो एक स्क्रल कैसे कर सकता है? मैं कहूंगा कि हमने इस सीरीज में ही देखा है कि स्क्रल्स ना सिर्फ मेमोरी और फिजिकल रूप को ले लेते हैं पर अंदर के इमोशंस को भी ले लेते हैं। इसीलिए बहरूपिया फेयरब्रैंक्स ने इस बच्चे को बचाया जो एक्चुअली असली फेयरब्रैंक्स का बेटा है। तो रोडी का रूप दिया हुआ स्क्रल भी उस इमोशन के साथ रह रहा होगा जहाँ जिंदगी में कुछ रेसिज्म रोडी के किरदार ने सहा होगा। इसलिए इस सीन पर भी रेस की बात होती है जो फ्यूरी और बहरूपिया स्क्रल के बीच होती है। सीक्रेट इन्वेजन और फ्यूरी के खिलाफ एग्रेशन उसी फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है जो कैरल के खिलाफ दिख चुका है कैप्टन मार्वल 1 के पोस्ट क्रेडिट सीन में। तो मेरा मानना यह है कि नेक्स्ट टाइम वाला रोड्स, अपनी बूम वाली कहानी कहने वाला रोड्स, बुरी तरह घायल होने वाला रोड्स, थंडरबोल्ट रॉस की खिलाफत करने वाला रोड्स असली जेम्स रोड्स है। उसके बाद ये कैरल से रूडली बात करने वाला, एंड गेम में थैनोस के खिलाफ लड़ने वाला और सैम को एक बड़े भाई की तरह उपदेश देने वाला रोड्स स्क्रल है। चले देखते हैं क्या फंडा दिखाया जाता है इस सीरीज में। हो सकता है कि पूरा ही घुमा दिया जाए इस सीरीज को और रोड्स स्क्रल ही ना निकले, कुछ और दिखाया जाए। और ये सीन सिर्फ इसलिए डाला गया है ताकि ऑडियंस की आंखों में धूल झोंका जा सके। लाइक सब्सक्राइब का रिश्ता बनाए रखेगा। रीसेंट वीडियोस जैसे सीक्रेट इन्वेजन एपिसोड 3 का ब्रेकडाउन वीडियो आखिर में है, चेकआउट जरूर कीजिएगा और ऐसे एमसीयू थ्योरी वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्ट अ रिव्यू। जस्ट अ रिव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर
@ProNerdReview201 में, कू ऐप में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @ProNerdReview पे, और प्रोनीत डायरी blogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।